हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग बेस मेकर में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे विकट परिस्थितियों में भी अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो ये लॉकडाउन भी हमारे लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया था। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सक्सेस टिप्स के ऊपर कि कैसे कुछ बातों पे अमल करके अपने हम लोग गोल को कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमारी सोच को भी बड़ा रखना पड़ेगा। हमारे सक्सेस के पीछे हमारा फैमिली बैकग्राउंड, लक, इंटेलिजेंसी उतना इन्फ्लुएंस नहीं करती है जितना कि हमारी सोच। अगर हमारी सोच, हमारी दृढ़ शक्ति अटल रहे, बड़ा रहे, तो रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हम लोग जरूर कुछ बड़ा कर सकते हैं, बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन को कभी हारने नहीं देना है। इसके साथ साथ सफलता के लिए, बड़ी गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को 3 बातों पे ध्यान देना चाहिए या ध्यान देना पड़ेगा। यही 3 बातों पे अमल करके दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हुए हैं उनके पीछे यही 3 कारण है। पहला, क्लियरिटी। मेरे दोस्त, अपने गोल, अपने विजन एकदम क्लियर रखना पड़ेगा कि हमें लाइफ में करना क्या है। आफ्टर ग्रेजुएशन हमें किस फील्ड में जाना है और कौन सी नौकरी करना है, उसको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। चाहे वो स्कूल के छात्र हों, कॉलेज के छात्र हों या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे छात्र हों, उतनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग उन्हें प्लान करना पड़ेगा और वैसे ही प्रिपरेशन भी करना होगा। जैसे अगर स्कूल के स्टूडेंट हैं तो उन्हें आज से नंबर लाने के पीछे नहीं भागना है, पूरे साल के 10 महीना उस बड़ी गोल के पीछे भागना है। मीन्स आपको नॉलेज गेन करना है, वही नॉलेज जाके आपको वो बड़ी गोल को मिलाएगा। अब बाकी के लास्ट के 2 महीने, 12 महीने से 10 महीने अपने बड़ी गोल के पीछे लगाया और लास्ट के 2 महीने आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। वो छोटी गोल को प्राप्त करने के लिए, मतलब नंबर लाने के लिए मात्र 2 महीना पढ़ना होगा। आज से और अभी से इस पे सोचना चालू कर दीजिए। और वो छात्र जो 12th पार कर चुके हैं या ग्रेजुएशन पार कर चुके हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है। और जो रेगुलर पढ़ाई में नहीं है, सरकारी नौकरी के पीछे सोच रहे हैं कि मुझे लेना है, प्रिपरेशन करना है, उनको भी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के पीछे नहीं भागना है। 2, ढाई, 3 साल का आपको प्लानिंग करना होगा, बेसिक नॉलेज को ज्ञान करना होगा, और तभी जाके आपकी गोल की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ आजकल देखते क्या है, लड़के ने फॉर्म भरा, सोचा 4 महीने की प्रिपरेशन से नौकरी मिल जाएगी। फिर 3 महीना, 4 महीना केस पेपर उठाया, तुक्का मारा और सोचा कि नौकरी लग जाएगी। वो लोग सीधा इन्फ्लुएंस रहते हैं बाय लक, तुक्का काम नहीं आने वाला है। फिर वही सेम गलती, 6 महीने के बाद वो लोग फिर कोई फॉर्म भरा, उसके पीछे लग गया। हमारा कहना है कि आप 2 साल का टारगेट लेके चलिए कि 2 साल में कैसे आपकी बेसिक ठीक करनी है, बेसिक ठीक हो जाए तो फिर कैसे कॉम्पिटिटिव
क्वेश्चन की तैयारी करनी है या कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसमें आपको टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई कि अपने गोल को आपने क्लियर कर लिया, चाहे वो स्कूल के स्टैंडर्ड के छात्र हो, कॉलेज के छात्र हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है सक्सेस का? कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। आप जो गोल बनाए हैं वो सक्सेस कब मिलेगा? जब उसके पीछे आप रेगुलरिटी दिखाएंगे। आज जो आपने सोचा है, जो एनर्जी से आपने पढ़ रहा है, जो रूटीन बनाया है, माइंड का से जो काम ले रहे हैं, वो कंसिस्टेंस रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी ने डांट दिया, 2-4 दिन आप दुख में पड़े हुए हैं, आपके साथ कोई घटना घट गया, आप बैड लक पकड़ के रो रहे हैं, पढ़ाई गया, गोल गया पीछे। गोल को अगर अचीव करना है तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी पढ़ाई में, तभी जाके आपको कम टाइम में वो गोल प्राप्त होगा। कितना अच्छा लगेगा, कम उम्र में अपने गोल को आप अचीव कर लिए, सक्सेस कर लिए, नेम फेम पैसा सब कुछ आ गया। और तीसरी आती है रिव्यू। अब भैया रिव्यू क्या है? तो आप जो कंसिस्टेंसी पढ़ रहे हैं तो कुछ तो गलत नहीं हुआ। अगर गलत हो भी गया या गलत वे में चले भी गए तो उसे डरना नहीं है। गलती सबसे होती है, बस गलती का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। गलती या फेल्योर, जैसे कोई लड़का एग्जाम दे रहा है, बार बार फेल्योर हो रहा है और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी है, गोल भी क्लियर है, अपनी प्लानिंग में टाइम भी रख दिया है, फिर भी फेल्योर हो रहा है, उसे डरना नहीं है। आपको सर्च करना है कि आखिर हम फेल्योर क्यों हो रहे हैं, या फिर हमको कौन सा अभी स्किल डेवलप करना है, क्या हमको किस सेक्टर को इंप्रूव करना है। आज जो गलती आपने सर्च कर लिया वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यही है आपका सक्सेस का मंत्र, 3 मंत्र। क्लियरिटी मीन्स गोल क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए, रेगुलरिटी रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तीसरा रिव्यू। अगर इन तीनों बातों को आप अमल कर लेंगे तो यू कैन सक्सीड एंड यू कैन विल। आपको मन में ठान के रखना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, और अपने दिमाग से जवाब पूछना पड़ेगा, आंसर खोजना पड़ेगा कि हाउ कैन डू इट। आपका दिमाग जवाब देगा और उस पे आपको अमल करना पड़ेगा। एक बात और है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जैसे आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, वैसे दोस्तों से दोस्ती से दूर रहना पड़ेगा। जैसे कोई आवारा टाइप के दोस्त हैं, आ रहा है सिर्फ बात ही कर रहा है, वीडियो गेम में ही लगा हुआ है, लड़कियों के पीछे भाग रहा है, उससे दूरी बना के आपको रखना है। क्यों? वो आपको नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करेगा। चल यार यहाँ चल, वहां चल, अच्छी अच्छी बातें करेगा, आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छी बात है, चल थोड़ा सा, एक दिन से क्या होने जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी और अपने गोल से आप पीछे भटक जाएंगे। इसलिए अपने इन्वायरमेंट को आपको खुद मैनेज करना है और अपने आप से पूछना है कौन हमारे लिए सही है। अगर अच्छी टीम बन गई, जो आप अपनी टीम को हेल्प कर रहे हैं, वो उससे आपको मदद मिल रही है, तो याद रखिए दोस्त, सफलता कहीं नहीं जाएगा,
आपकी गोल की अचीवमेंट सही टाइम पर होनी ही है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिव वे में सोचना बहुत ही जरूरी है। ऐसा दुनिया में कोई गोल नहीं है जिसे हर कोई पूरा कर सकता नहीं है। हर कोई पूरा कर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।